जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर सनातनी परिवार के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा व्रत किस दिन और किस प्रकार करना चाहिए? क्या आपको पता है कि एक पत्नी अपने पति से कब तक प्रेम करती है और स्त्रियां कितनी उम्र तक अपने पति के प्रति समर्पित रहती हैं? ये सभी प्रश्न हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और इनका उत्तर हमें सनातन धर्म के ग्रंथों में मिलता है। मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि माता पिता अपनी पुत्री के विवाह के समय यह सोचते हैं कि यदि उनकी बेटी किसी धनवान घर में जाएगी तो उसका जीवन सुखमय रहेगा। लेकिन क्या वास्तव में धन ही सुखी जीवन की गारंटी होता है? क्या केवल आर्थिक संपन्नता से विवाह सफल हो सकता है? यह एक विचारणीय विषय है, क्योंकि सुखी जीवन केवल धन संपत्ति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पारिवारिक संस्कार, प्रेम, आपसी समझ और विश्वास पर आधारित होता है। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि सोमवार का व्रत करने से क्या क्या लाभ होते हैं और क्या हानियां हो सकती हैं। सनातन धर्म में व्रतों का विशेष महत्व होता है और सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से न केवल वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है, बल्कि मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। परंतु क्या आपको यह भी पता है कि इस व्रत को करने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए? यदि व्रत के नियमों का सही प्रकार से पालन न किया जाए तो इसके विपरीत कठिन परिणाम भी हो सकते हैं। तो मित्रों, यदि आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस घटना के माध्यम से आपको जीवन के कई गूढ़ रहस्यों की जानकारी मिलेगी जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। तो मित्रों, मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मित्रों, आधी अधूरी जानकारी विष के समान होती है। इसलिए आपको पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। इस वीडियो को बीच में ना छोड़ें। अब मित्रों, कथा को आगे जानने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे भी इस तरह की रोचक कथाएं सुन सकें। तो मित्रों, एक समय की बात है जब देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा लेकर द्वारिका नगरी पहुंचे। उनके आगमन से संपूर्ण द्वारिका में एक दिव्य आभा फैल गई। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देवर्षि नारद जी के आगमन का समाचार मिला, वे प्रसन्न होकर स्वयं उन्हें स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्षि, द्वारिका नगरी में आपका स्वागत है। कृपया पधारें और अपने आगमन से हमें कृतार्थ करें। कहिए, आज द्वारिका में आने का क्या विशेष प्रयोजन है? इस पर नारद जी ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हे प्रभु, आपके दर्शन की इच्छा मन में जागृत हुई, इसीलिए मैं चला आया। आपके दर्शन मात्र से मन को अपार शांति मिलती है और आत्मा तृप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि नारद जी जब भी किसी स्थान पर जाते हैं तो कोई न कोई रहस्य, गूढ़ ज्ञान या रोचक चर्चा अवश्य होती है। उन्होंने देवर्षि से आगे की बात जानने की उत्सुकता दिखाई और प्रेम पूर्वक उन्हें अपने पास आसन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि, निश्चित ही आपके मन में आज कोई न कोई शंका उत्पन्न हुई होगी। कृपया निसंकोच होकर उसे प्रकट करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब भी आप किसी प्रश्न को लेकर आते हैं, वह केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि समस्त लोगों के लिए कल्याणकारी होता है। देवर्षि नारद जी विनम्रतापूर्वक उत्तर देते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। मेरे मन में जो भी विचार या शंका उत्पन्न होती है वह भी आपकी ही इच्छा से होती है। आप तो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। फिर भी यदि आप स्वयं मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अपनी जिज्ञासा प्रकट करता हूं। इसके बाद नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से एक ऐसा प्रश्न किया जिसका उत्तर न केवल उनके लिए बल्कि समस्त संसार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और ध्यानपूर्वक नारद जी की बात सुनने लगे। देवर्षि नारद जी ने गंभीर स्वर में भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु,
आज मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा लेकर आया हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सप्ताह में हमें ऐसा कौन सा व्रत करना चाहिए जिससे लोगों के जीवन में अपार धन की प्राप्ति होती है और उनका जीवन सुख समृद्धियों से भर जाता है। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा दो सखियों की है जो माता लक्ष्मी जी के मंदिर में बैठी चर्चा कर रही थीं। इस चर्चा के माध्यम से तुम जानोगे कि कौन सा व्रत करने से अपार धन की प्राप्ति होती है और जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। तो सुनो, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सुखदा और मालती नाम की दो सखियां रहती थीं। दोनों की मित्रता बचपन से थी, किंतु उनके जीवन में बहुत बड़ा अंतर था। सुखदा के घर में अपार धन वैभव था और उस पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती थी। वहीं दूसरी ओर मालती निर्धन थी। उसके घर में हमेशा आर्थिक संकट बना रहता था। एक दिन मालती ने सुखदा से पूछा, सखी, मैं यह नहीं समझ पाती कि तुम्हारे घर में सदैव धन वैभव कैसे बना रहता है। मैं भी उतनी ही श्रद्धा से माता लक्ष्मी की पूजा करती हूं, फिर भी मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ है। कृपया मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्या करती हो जिससे माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। सुखदा ने मुस्कुराकर कहा, सखी, यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है और उस विशेष व्रत का फल है जिसे मैं नियमित रूप से करती हूं। यह व्रत है श्री लक्ष्मी व्रत। इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को अपार धन संपत्ति प्रदान करती हैं। मालती ने उत्सुकता से पूछा, सखी, कृपया मुझे इस व्रत की विधि विस्तार से बताओ ताकि मैं भी इसे करके अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर सकूं। सुखदा ने मालती की उत्सुकता देखकर कहा, सखी, मैं तुम्हें एक अत्यंत प्रभावशाली व्रत के बारे में बताती हूं जिसे करने से जीवन में अपार धन वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत है सोमवार का पावन व्रत। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा से भक्तों को हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करते हैं। मालती ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, सखी, कृपया मुझे इस व्रत की पूरी विधि और इसकी कथा सुनाओ जिससे मैं इसे सही विधि से कर सकूं। सुखदा ने मालती को एक प्राचीन कथा सुनाई। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धनदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धनवान था और उसके पास अपार संपत्ति, सोना चांदी और भव्य महल थे। नगर में उसकी प्रतिष्ठा बहुत थी, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उसे संतान सुख प्राप्त नहीं था। वह और उसकी पत्नी इस अभाव से अत्यंत दुखी रहते थे। धन वैभव और ऐश्वर्य होने के बावजूद भी यदि संतान न हो तो जीवन अधूरा लगता है। व्यापारी अक्सर यह सोचकर निराश हो जाता। धनदत्त और उसकी पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के व्रत, हवन और पूजन किए। उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराया, तीर्थ यात्राएं की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। वह इन सब समस्याओं से परेशान होकर एक दिन वह एक जंगल की ओर निकल पड़ा। वह जंगल बहुत ही सुनसान था। वहां पर एक सन्नाटा छाया हुआ था। धनदत्त चलते चलते बहुत दूर पहुंच चुका था। तभी उसे एक कुटिया दिखाई देती है। जब वह उस कुटिया के पास पहुंचा तो उसे एक प्रसिद्ध संत दिखाई पड़ते हैं जो कि अपनी समाधि में लीन थे, और उसने संत को प्रणाम करते हुए अपनी सारी बातें बताता है और कहता है, हे गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं संतान सुख से वंचित हूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरा यह कष्ट दूर हो सके। संत ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और बोले, वत्स, तुम्हारी समस्या का समाधान है। भगवान शिव का सोमवार व्रत है। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी विधिपूर्वक इस व्रत का पालन करोगे तो भगवान शिव की कृपा से तुम्हें अवश्य संतान सुख प्राप्त होगा और तुम्हारा जीवन धन वैभव से भर जाएगा। संत की यह बात सुनकर धनदत्त को आशा की एक नई किरण दिखाई दी। उसने श्रद्धापूर्वक संत को प्रणाम किया और व्रत करने का संकल्प लिया, और वह वहां से अपने महल में कौन आता है और अपनी पत्नी को संत जी की सही हुई सारी बातें बताता है। और फिर धनदत्त और उसकी पत्नी ने श्रद्धा और भक्ति से सोमवार व्रत करना प्रारंभ किया। हर सोमवार को वे प्रातःकाल स्नान कर शिवलिंग का गंगाजल, दूध और बेलपत्र से अभिषेक करते हुए पूरे दिन उपवास रखते, भगवान शिव की आराधना करते और रात्रि में फलाहार कर व्रत का पालन करते हैं। वे सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने लगे और उनकी भक्ति
दिनों दिन बढ़ती गई। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों के भीतर इस व्रत का चमत्कारी प्रभाव दिखने लगा। उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों में धनदत्त की पत्नी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे घर में आनंद और उल्लास का माहौल छा गया। महल में उत्सव मनाया जाने लगा। नगरवासियों ने भी इस शुभ समाचार को सुनकर बधाइयां दी। धनदत्त और उसकी पत्नी को यह भली भांति ज्ञात था कि यह सब भगवान शिव के सोमवार व्रत और महान संत के आशीर्वाद का ही फल है। उनके मन में गुरुदेव के प्रति असीम श्रद्धा उमड़ रही थी। एक दिन धनदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, हमें अपने पुत्र को लेकर गुरुदेव के पास अवश्य जाना चाहिए। यह उन्हीं के आशीर्वाद और मार्गदर्शन का फल है कि आज हमारा घर संतान सुख से भर गया है। हमें उनसे अपने पुत्र का नामकरण संस्कार भी करवाना चाहिए। धनदत्त की पत्नी ने सहर्ष स्वीकृति दी और वे अपने नवजात शिशु को लेकर संत के दर्शन के लिए जंगल की ओर चल पड़े। कुछ समय पश्चात वे उसी कुटिया के पास पहुंचे जहां संत अपनी तपस्या में लीन थे। धनदत्त और उसकी पत्नी ने झुककर संत को प्रणाम किया। उनके साथ आए नगरवासी भी संत के दर्शन के लिए वहां उपस्थित थे। धनदत्त ने संत जी से कहा, हे गुरुदेव, आपकी कृपा और भगवान शिव के व्रत के प्रभाव से हमें यह पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। कृपया इसका नामकरण संस्कार करें और इसे अपना आशीर्वाद दें। संत ने प्रसन्न होकर नवजात शिशु को देखा और बोले, वत्स, यह बालक शिव कृपा से उत्पन्न हुआ है। यह न केवल तुम्हारे कुल का दीपक बनेगा, बल्कि आगे चलकर यह समाज और धर्म के लिए भी महान कार्य करेगा। इसका नाम शिवानंद रखा जाएगा, जो कि स्वयं भगवान शिव का ही स्वरूप होगा। धनदत्त और उसकी पत्नी ने भाव विभोर होकर संत के चरणों में सिर झुका दिया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, भगवान शिव का व्रत करने से न केवल संतान सुख प्राप्त होता है, बल्कि जीवन में अपार धन वैभव, सुख समृद्धि और शांति भी आती है। इस व्रत का महत्व केवल संतान प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समस्त संकटों का नाश करता है और जीवन को मंगलमय बनाता है। इसलिए इसे केवल एक बार नहीं, बल्कि जीवन भर श्रद्धा से करते रहना चाहिए। धनदत्त और उसकी पत्नी ने संत के उपदेश को हृदय में बसाया और प्रण किया कि वे जीवन भर सोमवार व्रत का पालन करेंगे और भगवान शिव की आराधना करेंगे। जब धनदत्त अपने पुत्र को लेकर नगर वापस पहुंचा तो वहां भव्य उत्सव मनाया गया। पूरे नगर में भगवान शिव के जयकारे गूंज उठे। हर हर महादेव, शिव शंकर की जय। धनदत्त ने अपने नगरवासियों को भी सोमवार व्रत के महत्व के बारे में बताया और अनेक लोगों ने इस व्रत को अपनाकर अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर लिया। इस प्रकार भगवान शिव के सोमवार व्रत की महिमा अमोघ सिद्ध हुई और धनदत्त का परिवार सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगा। फिर आगे मालती ने उत्सुकता से पूछा, सखी, क्या इस व्रत में कोई ऐसे कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए? यदि मैं इस व्रत को पूरे विधि विधान से करूं तो क्या कोई ऐसी गलती है जिससे इसका प्रभाव कम हो जाए? सुखदा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हां सखी, इस व्रत को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि तुम इन 2 प्रमुख गलतियों से बचोगी तो तुम्हारा जीवन सदा सुख समृद्धि से भरा रहेगा और भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। सुखदा ने मालती को समझते हुए कहा, हे सखी, सोमवार भगवान शिव का दिन होता है और इस दिन सत्य और शुद्धता का विशेष महत्व है। यदि कोई व्यक्ति सोमवार के दिन झूठ बोलता है, छल कपट करता है या किसी के प्रति कटु वचन बोलता है तो भगवान शिव अप्रसन्न हो जाते हैं। मालती ने चिंतित होकर पूछा, ऐसा क्यों सखी? सुखदा बोली, भगवान शिव सरल, सच्चे और भोले हैं। वे सच्चे भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन यदि कोई झूठ और अपशब्दों का प्रयोग करता है तो वह भगवान शिव की कृपा से वंचित हो जाता है। इससे व्रत का फल भी क्षीण हो जाता है और धीरे धीरे धन संपत्ति का नाश होने लगता है। सुखदा की बातें सुनकर मालती गंभीर हो गई। उसने कहा, सखी, मैं समझ गई कि सोमवार के दिन झूठ बोलना और कटु वचन कहना बहुत बड़ी भूल होती है। लेकिन क्या इस व्रत में कोई और नियम भी हैं जिनका पालन करना चाहिए? सुखदा ने सिर हिलाया और बोली, हां सखी, एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना व्रत का प्रभाव कम हो जाता है और भगवान शिव की कृपा बाधित हो जाती है। सोमवार के दिन बैंगन और मद्यपान का सेवन न करें। सुखदा ने समझाते हुए कहा,
सोमवार के दिन बैंगन का सेवन वर्जित होता है क्योंकि यह अशुद्ध और तामसिक भोजन माना जाता है। इस दिन सात्विक और शुद्ध भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। मालती ने उत्सुकता से पूछा, सखी, यह तो मैंने पहली बार सुना, लेकिन इसके पीछे कोई विशेष कारण है? सुखदा ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, एक पौराणिक कथा के अनुसार बैंगन को ग्रहण करने से मन और आत्मा की पवित्रता नष्ट होती है। भगवान शिव को शुद्धता प्रिय है, इसलिए उनके व्रत के दिन बैंगन खाने से व्रत का फल कम हो जाता है। साथ ही इस दिन मद्यपान, मांसाहार और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सभी तामसिक प्रवृत्तियां हैं और भगवान शिव की कृपा से दूर कर सकती हैं। मालती ने हाथ जोड़कर कहा, सखी, मैं इन सभी नियमों का पालन करूंगी। अब कृपया यह भी बताओ कि इस व्रत को करने से हमें क्या क्या फल प्राप्त होते हैं? सुखदा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे सखी, सोमवार व्रत के अनगिनत लाभ हैं। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है तो उसे निम्नलिखित फल प्राप्त होते हैं, जैसे धन वैभव की प्राप्ति, भगवान शिव की कृपा से घर में अपार संपत्ति और समृद्धि आती है। संतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। जिनकी शादी नहीं हो रही या वैवाहिक जीवन में तनाव है, उन्हें इस व्रत से लाभ होता है। भगवान शिव सभी रोगों को हर लेते हैं और दीर्घायु प्रदान करते हैं। व्रत करने से मन की शुद्धि होती है और जीवन में शांति व स्थिरता आती है। मालती ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, सखी, अब मैं भी सोमवार व्रत को पूरी निष्ठा से करूंगी और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करूंगी। सुखदा ने मुस्कुराते हुए मालती को गले लगाया और कहा, यदि तुम सच्चे मन से व्रत करोगी तो निश्चय ही तुम्हारा जीवन भी सुख समृद्धि से भर जाएगा। इसके बाद मालती ने भी पूरे विधि विधान से सोमवार व्रत करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसका घर धन धान्य से भर गया, उसके पति का व्यापार सफल हो गया और उनके परिवार में खुशियां लौट आईं। और फिर आगे भगवान श्री कृष्ण जी नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मुझे आशा है कि आपको यह कथा सुनकर आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। फिर नारद जी श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, यह कथा वास्तव में अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। आपने मुझे यह बताकर कृतार्थ कर दिया कि सोमवार व्रत करने से न केवल व्यक्ति के जीवन में धन वैभव आता है, बल्कि संतान सुख, वैवाहिक जीवन में प्रसन्नता, स्वास्थ्य और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि, यह व्रत केवल लौकिक सुखों के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी अत्यंत फलदायी है। भगवान शिव अति सरल और कृपालु हैं। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसे उनकी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे माधव, अब मैं इस कथा को समस्त लोकों में सुनाऊंगा, जिससे से अधिक लोग भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। यह ज्ञान केवल आपके लिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस व्रत का पालन करेगा और इसके नियमों का पालन करेगा, वह अवश्य ही सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करेगा। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपनी वीणा उठाकर गाते हुए बोले, नारायण नारायण। इसके बाद वे प्रसन्नता से भरकर भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए देवलोक की ओर प्रस्थान कर गए। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद जी को सोमवार व्रत की अद्भुत महिमा बताई और यह स्पष्ट किया कि जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसे अपार धन वैभव, संतान सुख, वैवाहिक जीवन में खुशहाली और मानसिक शांति प्राप्त होती है। भगवान शिव जो भोलेनाथ हैं, अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनके सभी कष्ट हर लेते हैं। इस प्रेरणादायक कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि सच्ची आस्था, सत्यनिष्ठा और सद्गुणों का पालन भी आवश्यक है। जो व्यक्ति झूठ, छल कपट और तामसिक आचरण से दूर रहकर सोमवार व्रत करता है, उसे निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हम आपको और भी आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक कथाएं सुना सकें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।